जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम 5 ईयर प्लान करने वाले हैं, अर्थात पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी हो सकता है या रेलवे हो सकता है या कोई स्टेट एग्जाम हो, दोस्तों इतना श्योर है कि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल बनता ही बनता है। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इतना श्योर है वो आपके इसी वीडियो से आएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं या जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस हर एक पॉइंट को मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना, ये आया कहाँ से। तो देखो यार, जो पंचवर्षीय योजना है ये आपके, इसको बोलते हैं हम 5 ईयर प्लान, है ना, 5 ईयर प्लान। और इसको बनाता कौन है? योजना आयोग, जिसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। कभी कोई सवाल पूछता है कि आपके योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तब हो जाएगा पीएम। तो अब हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि आपके 1951 से 1956 के बीच में चालू हुई थी, और इसको हम हेरोल्ड डॉमर मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो प्राथमिकता थी, यानी कि जिस पर फोकस किया था, वो आपका कृषि और सिंचाई पर फोकस किया गया था। और इसी समय आपका एसबीआई का गठन भी हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके चालू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, इनसे सवाल आपका डायरेक्टली बनता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज आपके लिए मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि आपके 1956 से लेकर 1961 के बीच में चली थी, और इसी को हम पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इसमें जो आपका प्राथमिकता थी वो है औद्योगिक विकास, यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर को, इसमें इंडस्ट्री सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया गया था। और इसी के समय आपके 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। कौन? पहला भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये यूएसआर यानी कि रूस की मदद से बनाया, यहाँ पर लगाया गया था। दूसरा है दुर्गापुर प्लांट, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और ये ब्रिटेन की हेल्प से यहाँ पर लगाया गया था। तीसरा है राउरकेला प्लांट, जो कि उड़ीसा में है, और ये वेस्ट जर्मनी की हेल्प से आपके लगाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपका समय है तृतीय पंचवर्षीय योजना का, जो कि पूरे 1961 से लेकर 66 के बीच में चालू की गई थी, और हम इसी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहते हैं। इसमें जो फोकस था आपका वो कृषि, उद्योग और आत्मनिर्भरता। और इसी के समय में आपके 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की भी स्थापना की गई थी, और ये असफल योजना थी। ध्यान रखिएगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये पूरी तरह से असफल हो गई थी। इसके रीजन क्या थे? पहला रीजन है भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था। दूसरा भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 के अंदर हुआ था। और इसके बाद इन दोनों युद्ध को झेलने के बाद ही हमारे भारत में अकाल पड़ गया, तो सूखा पड़ गया था 1966 में। इसमें पहला राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था, तो इसको ध्यान रखेगा। इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपके 1967 से लेकर 1972 तक चली थी। ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें जो कि प्राथमिकता थी वो आपका कृषि, सिंचाई और आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट, और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, और 15 अगस्त 1969 में को इसरो की स्थापना की गई थी। इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1973 से 1978 के बीच में चली थी, और इसमें जो प्राथमिकता थी वो गरीबी निवारण थी। अगर सवाल ये पूछ दे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। और इन्होंने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो सवाल पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की भी स्थापना हुई थी, सबको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपके 2 सालों के लिए योजना अवकाश आ गया था, यानी कि इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। आगे बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से लेकर 50 के बीच में चली थी। इसमें जो आपका फोकस था वो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर पूरा फोकस था।
इसी के समय में आपके 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना की गई थी, जो कि पूर्णतः कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूरा मतलब कि उस पर फोकस था। आपका नाबार्ड फुल हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो विकास दर का लक्ष्य था वो 5.2% था, लेकिन हासिल हुआ है 5.7%। आगे बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 1990 के बीच में चली थी, इसमें जो प्राथमिकता था वो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य के ऊपर पूरा फोकस था। इसमें जो विकास दर का लक्ष्य था वो 5% था और हासिल हुआ 6%। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना जो 1985 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में और सेबी की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद फिर से आपका 2 साल के लिए योजना अवकाश पड़ा था, जो 1990 से 92 के बीच में चला। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है 8वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 1992 से लेकर 1997 के बीच में चली है। इसमें जो आपकी प्राथमिकता यानी कि फोकस था वो रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। इसमें जो विकास दर था वो 5.6% का लक्ष्य था, लेकिन हासिल हुआ 6.8%। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पीएम रोजगार योजना 1993 में, मिड डे मील योजना जिसको आज हम पोषण योजना भी बोलते हैं 1995 में, और इसके बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसको भी लागू किया गया था। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के क्षेत्र में छूट देना, मतलब कि नए नए व्यवसाय को आपका प्रोत्साहित करना ही होता है उदारीकरण। इसमें आपके तरह तरह के जो टैक्स हो उसको कम किया गया था। और अब बात करते हैं निजीकरण की, तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना। और वैश्वीकरण यानी कि वैश्विक कंपनी को, विश्व को भारत में बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका 1997 से 2002 के बीच में चली थी। इसमें जो आपकी प्राथमिकता थी वो है मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। तो दोस्तों सवाल ये पूछा जा चुका है आपके सीरियल में कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जबकि हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना है। और ये आपके आर्थिक मंदी के कारण असफल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2002 से लेकर 2007 के बीच में चली थी। इसमें जो आपकी प्राथमिकता थी वो है गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता। तो दोस्तों ये भी जो है, जो इसका लक्ष्य है, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। और इसी के समय आपके 2005 में आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार भी इसको लागू किया था, और मनरेगा भी 2006 के अंदर ही चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपके 2007 से लेकर 2012 के बीच में लागू की गई थी। इसमें जो प्राथमिकता थी वो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और विकास दर था 9% लक्ष्य था, लेकिन 7.9% हासिल हुआ है। तो यह अब तक का सबसे सर्वाधिक उच्चतम वृद्धि दर था। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2012 से लेकर 17 के बीच में चलने वाली थी, और इसका जो प्राथमिकता है वो है तीव्र आर्थिक समस्या व सतत विकास। इसी के अंदर आपके पीएम जनधन योजना 2014 में, मेक इन इंडिया योजना 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, डिजिटल इंडिया 2015 के अंदर, पीएम उज्ज्वला योजना 2016 के अंदर, ये सारी योजनाएं भी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुई थी। और आपके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। और सवाल पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, आपका हो जाएगा पीएम, यानी कि जो भी तत्कालिक प्रधानमंत्री होंगे वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तभी कौन है, आपके नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों आपके 12 का 12 पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुका है। आपको बस इसको 2 से 3 बार देखना है, या आप चाहो तो इसका नोट्स भी बनाओ। अगर सवाल पूछेगा अगर पंचवर्षीय योजना से, तो दोस्तों इसी पॉइंट में से पूछेगा, अदरवाइज बाहर से नहीं पूछता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हो कि हाँ जी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी आप कमेंट कर सकते हो आपकी वीडियो कैसी लगी, साथ ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर कैसी वीडियो चाहते हैं।